क्वेश्चन नंबर 32, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। तो 15 कॉट ए यहाँ से कर रहे हैं बराबर बराबर 8, मतलब कॉट ए बराबर 8 बट्टे में क्या आता है 15 आ जाता है। ओके, ये कहाँ जाएगा, गुणा में है तो इधर आएगा भाग में। अब आपको यहाँ पर सूत्र देखना है, क्या होता है लाल बट्टे का। ओके, तो हमारे पास ये सूत्र है, ये साइन का है, साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, और कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, और यहाँ सेक का और टेन का होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ कॉट दिया है तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, टेन का होता है लंब बट्टे आधार, इसका नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे यानी आधार बट्टे लंब देखना है। तो बाकी का ये होगा, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का होता है सेक। ओके, हमको कॉट का देखना है तो आधार बट्टे लंब। हमको यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ओके, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब यहाँ पर समझना है, ये यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ बी और यहाँ सी लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये लंब है और ये क्या बोलता है आधार बट्टे लंब, यानी ये आधार है और ये हमारा लंब है। आधार का नाम क्या है ए बी, तो ये लिखेंगे ए बी बट्टे में क्या होता है लंब कौन है एच बी सी, बी सी बराबर 8 बट्टे 15 बराबर के मानने पर। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ए बी के सामने कौन है 8 है, इसलिए ए बी बराबर 8 के, और बी सी के सामने कितना है ये 15 है, तो बी सी बराबर 15 के। ओके, लेने पर अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एम कोण बी बराबर 90 दिया है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए बी बराबर 8 के आया है और बी सी बराबर 15 के आया है। हमको ये वाली भुजा ज्ञात करने की है। उस तरह से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण का वर्ग यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, यानी कि भुजा, एक भुजा का नाम ए बी है और एक भुजा का नाम बी सी है। तो हमको यहाँ पर ए बी बराबर दिया है 8 के और बी सी बराबर दिया है 15 के। 8 का वर्ग होता है 64, 64 के की 2 घात, और 15 का वर्ग 225 के की 2 घात। जोड़ते हैं 4 और 5 9 हो जाता है, और 6 और 2 8 हो जाता है, और 2 का 2 के स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर हमने ज्ञात किया। इसका वर्गमूल करते हैं तो ए सी आता है, ए सी यानी इसका वर्गमूल होता है 17 के। ओके, हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, यहाँ कितना है 17 के आता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको साइन ज्ञात करना है। और वह साइन का सूत्र देखते हैं, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब कौन है, तो लंब है बी सी, और कर्ण कौन है, तो कर्ण है हमारे पास ए सी। ए सी बी सी बराबर हमारे पास 15 है, 15 के, और ए सी बराबर हमारे पास 17 के है। के से के उड़ा दिया है तो यहाँ पर 15 बट्टे 17 आता है। तो पहला आ गया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं सेक ए। ओके, सेक ए का कीमत ज्ञात करते हैं। तो सेक का सूत्र क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कौन है, कर्ण है ए सी, ए सी बट्टे आधार मतलब ए बी। आधार कौन है, यहाँ पर ए बी है। ए सी 17 के है और ए बी 8 के है। के से के काट डालते हैं तो 17 बट्टे 8 इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस की, मैथ की और एसएस की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हिंदी मीडियम के इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। बराबर, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं और हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं और लाइक भी कर देना। आगे देखते हैं, एक्स कॉट की 2 घात 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/8। तो एक्स की कीमत ज्ञात करो। एक्स की कीमत ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स कॉट स्क्वायर 45 लिख देते हैं माइनस सेक स्क्वायर
60 लिख देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 30 लिख देते हैं बराबर 1/8 है। x की कीमत ज्ञात करनी है तो यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पर कॉट स्क्वायर 45 की कीमत कितनी होती है तो 1 होती है, तो यहाँ पर हम लोग 1 उसका वर्ग कर देते हैं। सेक 60 की कीमत कितनी होती है 2 का वर्ग कर देते हैं और साइन की कीमत प्लस का निशान है तो प्लस, साइन स्क्वायर की कीमत कितनी होती है 1/2, उसकी साइन 30 की कीमत 1/2, उसके ऊपर 2 घात है 2 घात लगाई बराबर 1/8 होता है। ओके, अब x गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 होता है बराबर 1/8। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं x। हम इन दोनों को समान कर लेते हैं, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1। समान करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 16 है और इसको मतलब कोष्टक में लिख देते हैं ये माइनस का 16 और यहाँ पर प्लस का निशान है तो +1। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है 4 यहाँ पर बराबर, क्योंकि 4 1 4 दिया है बराबर 1/8। यहाँ लिखते हैं x माइनस, इसमें से इसको घटाते हैं माइनस का 15/4 बराबर 1/8। ऐसे ही x बराबर 1/8, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है बट्टे में 4, तो यानी x बराबर कितना होता है, तो इधर हर समान करना पड़ेगा इधर। ओके, हर समान करेंगे तो लासा लेना पड़ेगा, लासा कितना होता है 8 होता है, तो 1 का 1 लिख देते हैं, फिर 15 दूनी 30, यानी x बराबर कितना आता है 31/8 आता है। कितना आता है 31/8 आया है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर पर 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास सीढ़ी एक है ना, क्या है ये, एक ऊंचा खंभा है जिसका नाम हम लोग ए बी डाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए, माना कि ए बी बराबर क्या है, खंभे की ऊंचाई है। ओके, ऊंचाई कितनी है तो वो दिया है 5 मीटर। ओके, अब सीढ़ी क्या बोला है, तो सीढ़ी वो ऐसी जगह पर लगाता है कि जिससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं डी डाल देते हैं। ओके, इस जगह पर क्या डाल देते हैं डी बराबर, यानी ए डी बराबर कितना होता है, तो ए यानी ए डी मतलब खंभे की ऊंचाई कितनी है 5 है। अब यहाँ पर कोई ऐसा है क्या बोलता है कि उसको मरम्मत का काम करना है खंभे पर, तो शिखर से नीचे उतरता है, तो यानी शिखर से कितना मीटर कम है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिख देते हैं। तो कितना है इतना माप, तो इतना माप है 1.3 मीटर। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो 5 मीटर है। ओके, तो समझ लेना यहाँ से यहाँ तक कितना हो सकता है, तो ये हमारी उसके ऊपर क्या लगा है, सीढ़ी लगाई है इस तरह से। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या नाम रख लेते हैं सी। ओके, यहाँ पर सी है और ये हमारे यहाँ पर बी बिंदु है, तो यानी बी सी क्या हुआ है, सीढ़ी की लंबाई हमको पता नहीं है कितनी है। ओके, आगे देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ समकोण बनता है, हमको ज्ञात करना है BD। तो BD कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो BD बराबर, यहाँ पर पूरा माप हमको मालूम है, AD का माप मालूम है, AD में से हम लोग AB घटा देते हैं, मतलब 5 में से 1.3 घटाते हैं, तो कितना आता है 3.7 मीटर आता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की माप कितना हो गया 3.7 हो गया है। ओके, यहाँ पर दिया है 60 अंश दिया है, यानी BCD कोण BCD बराबर 60 अंश होता है। ओके,
अब हम लोग को पता है यहाँ पर क्या होता है, लाल बट्टे में कक्का। ओके, साइन का सूत्र, कॉस का सूत्र और टेन का सूत्र। तो हमको यहाँ पर दिया ये है और पूछा क्या है, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, यानी ये पूछा है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये दिया है और ये पूछा है, मतलब लंब दिया है और कर्ण पूछा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में, लंब बट्टे कर्ण, इसलिए साइन का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन क्या है यहाँ पर, सी, साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण, मतलब लंब कौन है, बी डी है और कर्ण कौन है, बी सी है। और हमने लिखा है साइन सी कितना होता है, साइन सी यानी कि सी की जगह पर 60 दिया है और बी डी की जगह पर 3.7 दिया है और बी सी हमको पता नहीं है। साइन 60 की कीमत कितनी आती है, साइन 60 की कीमत आती है वर्गमूल में 3 बट्टे में 2 और 3.7 लिखते हैं बट्टे में बी सी। अब लोग हम क्या करेंगे, बी सी बराबर 3.7, ये भाग में था इधर लेके आए तो ऊपर आ गया, ये उधर जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, बराबर। अब हमको ध्यान में रखना है कि बी सी बराबर 3 सत्ते 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हुआ, 6 हुआ है, बराबर। 3 दूनी 6 और 1 7 होता है, 7.4 आता है। ओके, 2 सत्ते 14, बराबर, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर पॉइंट आता है। ओके, अब वर्गमूल में 3 है तो वर्गमूल में 3 का गुणा, वर्गमूल 3 का गुणा ऊपर कर देते हैं तो हमारे वर्गमूल हट जाता है। तो बी सी बराबर कितना आया, 7 वर्गमूल में 4 और गुणा वर्गमूल में 3, यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमको करना है ये है कि बी सी बराबर 7.4 में 3 से भाग देना है। ओके, 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास 3 दूनी 6 आ जाता है, बचा 1 बचा। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 उतारेंगे, 3 चौक, पॉइंट वाली संख्या उतार रहे हैं तो पॉइंट 3 चौक 12 होता है और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आता है। फिर भाग देते हैं तो 3 छिंग 18 आता है, फिर 2 बचता है, 3 छिंग 18 आता है। बस पॉइंट के बाद हमको कितना, 2 ही अंक तक देना है। अब यहाँ पर अगर 5 या उससे अधिक आते हैं तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, 2.47 हो जाता है। तो 2.47, ओके, 3 से भाग दे दिया है और ये वर्गमूल में जो 3 दिया है ना, इससे हमको भाग दिया तो हो गया। वर्गमूल 3 का यहाँ पर क्या बोला है, 1.73 लेना है। यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 बराबर 1.73 लेना है तो 1.73 लेते हैं, तो इसका गुणा कर लेना आप। तो मैंने गुणा करके रख लिया है, तो इसका गुणा कितना आया है, 4.28 आता है लगभग। ओके, मीटर लगभग। तो हम लोग लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 4.28 मीटर होगी। टेंशन नहीं लेना, इतना कठिन आएगा नहीं। पेपर नंबर 6 पूरा कठिन दिया है, इतना कठिन आता नहीं है। एक आध सवाल आ जाए तो आप ऑप्शन में निकाल सकते हैं, बराबर। इसको ऑप्शन में निकालना है, पर ये बाकी के इसके सवाल जो है ना 5 से 6 वो सरल हैं, तो आप करना वहाँ से आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 35वां दिया है, एक बेलनाकार को दोनों ओर अर्धगोले से बंद किया जाता है। तो बेलनाकार की त्रिज्या 14 सेमी और ऊंचाई 50 सेमी है, तो कुल पृष्ठफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखना है, जैसे कि ये हमारा क्या है, बेलनाकार है। ओके, बेलनाकार भाग दिया है और ये क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या लगा है, एक अर्धगोलाकार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अर्धगोलाकार। इसी तरह से यहाँ पर भी दिया है इस तरह से, बराबर। ये 2 अर्धगोला लगे हुए हैं। इसकी जो त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्याएं कैसी होंगी, समान। तो इसकी ऊंचाई जो दी है कितनी दी गई है, ऊंचाई 50 सेमी दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 14। तो यानी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 14 होगी। मैं लिख रहा नहीं हूँ, जगह कम रखी है मैंने इसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे
अर्ध गोलाकार बेलन का क्षेत्रफल। तो इसमें कौन कौन से आकार में शॉर्टकट में लिखता हूँ, जैसे बेलन है और प्लस 2 गुणा अर्धगोले है, अर्धगोले है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल ऐसे लिखना आप बरोबर। बेलन का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार बेलन का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 गुणा बेलन का क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाता है, यहाँ रह जाता है एच, यहाँ से 2 ये वाला कॉमन आ गया लेकिन ये 2 रह गया है। आर की 2 घात में से एक घात निकाल ली, एक घात रह जाती है, 2 लिखते हैं और यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 लिखते हैं और एच बराबर हमारे पास यहाँ पर 14 आर बराबर 14 है। एच की जगह पर हमको कितना लिखना है 50, 2 गुणा आर बराबर कितना था 14। ओके, अब क्या कर देते हैं, इसको इससे काट डालते हैं, 22 दूनी 44 हो जाता है, 44 दूनी 88 आ जाता है। ओके, गुणा 50 और इसको इसका गुणा करते हैं, 14 दूनी 28 होता है, 88 गुणा इसका इससे जोड़ते हैं तो 0 और 8 आता है, 5 और 2 7 आता है। इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो मैंने इन दोनों का गुणा कर लिया है, 6864 सेमी की 2 घात आती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठिन सवालों में से ये सवाल है गणना के अनुसार। आप इसके याद कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है 36वां है, यदि गोलक की सतह को रंगने का खर्च प्रति वर्ग मीटर ₹6 हो तो कुल खर्च 1526 होता है। तो गोलक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लेना है। गणना के अनुसार बहुत कठिन है, पुरानी किताब का ये सवाल है और तो आपको मतलब सवाल याद ही करना पड़ेगा कुछ मतलब। तो कैसे करना है, तो देखो ₹6 में से 6 में रंगी गई सतह, ₹6 में कितनी सतह रंग सकते हैं हम लोग, 1 मीटर रंग सकते हैं, 1 मीटर की 2 घात। ऐसे ही तो कुल खर्च दिया है, मतलब वो इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर रुपये लिखेंगे, रुपये 1526 में रंगी गई सतह कितना हो सकता है, तो इसका इससे गुणा करते हैं, 1526 बट्टे में बराबर गुणा 1/26 मतलब क्या होता है 1526 बट्टे में 6 मीटर की 2 घात। ओके, इतनी होती है। अब ये गोले का आयतन दिया है, ये गोले का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल 1526 लिखते हैं बट्टे में 6। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1526 मीटर लिखना, तो मीटर की 2 घात होती है, यहाँ भी लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग 4 गुणा 3.14 लेते हैं और यहाँ पर आर स्क्वायर लिख देते हैं, 1526 बट्टे में 6। यहाँ क्या करेंगे, 4 गुणा पॉइंट हटाने के लिए हमको कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा, गुणा आर स्क्वायर बराबर 1526 बट्टे में 6। तो आर स्क्वायर बराबर 1526 बट्टे में 6, ये नीचे वाला इधर आएगा तो ऊपर और ऊपर वाले जो आएंगे वो नीचे आ जाते हैं। ओके, यानी आर स्क्वायर ज्ञात करना है हमको यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, बराबर मैंने इसकी गणना कर ली है क्योंकि कठिन सवाल था, इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इसको काटते हैं, सबसे पहले इसको काटेंगे तो किससे कटता है वो देखना है। तो हमको इसको काटते हैं तो ये लिख देते हैं, इसको 4 से इसको काट देते हैं तो हमारे पास ये 25 आ जाता है। ओके, यहाँ से काटते हैं 2 से तो 2 तिया 6 हो जाता है और इसमें भाग देते हैं 2 तिया 6 और यहाँ कितना आएगा 2 सत्ते 14 बचा 1 2 छिंग 12 और बचा नहीं है 2 तिया 6।
इतना काट लिया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 का गुणा इससे किया है तो कितना आता है, 38,150 आता है। 25 का गुणा 763 में करते हैं तो 25 दिया 75 की 5 हासिल है 7, 25 छिक्का 150, 150 और 7 157 की 7 हासिल है 15। 25 सत्ते कितना होता है, तो 25 सत्ते होता है 175, 175 और 15 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 115 जोड़ते हैं तो 75 और 15 जोड़ते हैं, 175 और 15 जोड़ते हैं तो 190 होता है। तो यहाँ पर 190 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसका गुणा करना है 3 का गुणा 314 में करना है। 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, बराबर 3 एकन 3 और 1 4। 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9। अब हमको इससे इसमें भाग देना है तो 20 पॉइंट वगैरह वगैरह 20.150 पॉइंट वगैरह वगैरह आता है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें इससे भाग देते हैं तो मैंने भाग करके रखा है, कितना भाग आता है, 942 का भाग हम 190 यानी कि 19,075 में 942 से भाग देते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 20.249 के समथिंग आता है। ओके, आर बराबर यहाँ पर यही वस्तु है कि आपको इतना भाग करना पड़ेगा, ये आपको याद कर लेना है, बराबर के इससे इसका भाग देते हैं तो कितना आता है 20.49 मतलब 20 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं। तीसरा आंकड़ा 5 या उससे बड़ा होते तो इसमें जोड़ देते हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारे पास आया है कितना आया है 20.25। इसका वर्गमूल करते हैं तो 4.5 आता है, यानी कि आर बराबर हमारे पास कितना आया है 4.5 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि ए बराबर 50 सिग्मा एफ आई यू आई -36 है तो सिग्मा एफ आई 35 है, एच बराबर 10 हो तो जानकारी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स बार का सूत्र है, हमारे पास क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा एच होता है। ओके, ए बराबर हमारे पास कितना दिया है 50, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 36 दिया है और एफ आई कितना दिया है 35 और एच बराबर 10 दिया है। 50 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस का माइनस, ए प्लस माइनस यानी माइनस हो जाता है। ओके, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है 36, इसको काट देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 36 दूनी 72 आता है और क्या बोलते हैं बट्टे में 7 आता है। ए बराबर यहाँ पर 50 है माइनस इसमें इससे भाग देते हैं तो हमारे पास 10.29 आ जाता है। आप भाग देके देख सकते हैं। तो यहाँ कैसे आया है तो हम लोग भाग देके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ 7 है ना, 7 और यहाँ पर 72 लिख देते हैं। ओके, तो बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो ध्यान रखना कैसे सवाल करना है। 7 एकन 7 बराबर 0 बच्चा यहाँ पर ऊपर से उतारते हैं 2, ऊपर से संख्या उतारी और भाग नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ 0 लगाते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर 99% बच्चे यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं, खाली फट से निप पॉइंट लगा देते हैं। तो ऊपर से उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो 0 लगाते हैं, फिर दूसरी संख्या उतारते हैं। पर हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है, जब दूसरी संख्या नहीं हो तो हम लोग पॉइंट लगा लेते हैं तो 0 लगा सकते हैं। 7 दूनी कितना होता है 14 होता है और 20 में से 14 घटाते हैं तो 6 आता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। ओके, 7 अट्ठे 56 लिख देते हैं यहाँ पर, 7 अट्ठे 56 कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो 4 और यहाँ 0 लगते हैं, 7 पंजे 35 फिर भी बचा है। हमको 3 पॉइंट तक ही लिखना है बस। इसमें अगर ये 5 या उससे ज़्यादा होता है तो इधर 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, मतलब कितना हो जाएगा 10.29 हो जाता है। इस तरह से 10.29 आया है। अब घटाने तो आता ही होगा 50 प्लस 0.00 तो यहाँ लिखते हैं 10.29। अब यहाँ पर कैसे घटाते हैं, इसमें से ये घटता नहीं है तो इससे लेता है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो ये यहाँ से लेता है तो इसके पास 4 रह जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है 10। अब ये इसको देता है तो इसके पास 10, इसके पास 9, ये इसको देता है तो इसके पास 10 और यहाँ पर हो जाता है 9। 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 और 9 में से 2 घटाते हैं 7 और 9 में से 0 घटाते हैं
तो 9 आता है। यहाँ 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 आता है। तो कितना आया है यहाँ पर, इसमें से इसको घटाया है तो 39.71 इसका आंसर आता है। ओके, यानी माध्य हमने ज्ञात कर लिया है, 39.71 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।